कल्मषाः, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ये तदाकार का स्पेशल वर्ड क्या होगा? मैं यहाँ बता देता हूँ। जो ये मेरे सामने जो है ट्रांसलेशन, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, तदात्मनः लिखा हुआ है संस्कृत में, उस आत्मा की तरह से हो रहा है, यानी परमात्मा जैसा है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है यानी तत्रूप, उस जैसे यानी परमात्मा जैसे रूप का हो गया है। अच्छा। तत्बुद्धयः, जिनकी बुद्धि वैसी हो गई है यानी परमात्मा जैसी हो गई है। तन्निष्ठा, सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, यानी जिनकी निष्ठा भी उसी में है। तत्परायणा, तत्परायण पुरुष, उसके परायण हुए पुरुष, यानी परमात्मा के परायण हुए, परमात्मा की सेवा में लगे हुए व्यक्ति। ज्ञानेर्धूत कल्मषा, ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर, ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। ज्ञान जिनके पास आ गया उनको क्या फायदा होगा वो इस श्लोक में है, और ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया उसकी पहचान कैसे होगी वो 18वें श्लोक में है। फिर से देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया उनको क्या फायदा होगा, ये तो 17वें श्लोक में है। यानी वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त होंगे, जिनका मन तद्रूप है, बुद्धि तद्रूप है, ये सारी बातें, वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त होंगे। लेकिन ये कैसे पता चले कि किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया है? इसकी पहचान 18वें श्लोक में है। उसकी हिंदी अब मैं पढ़ता हूँ। ज्ञानी जन, क्या पहचान है उनकी? विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, संस्कृत में लिखा है विद्या विनय संपन्न, यानी विद्या और विनय से संपन्न है, जो ज्ञान से संपन्न है, और विनय है उनमें। विद्या ददाति विनयम, ये तो हम भी सुनते आए हैं। विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में, यानी के प्राणी मात्र में कुछ भी हो, समदर्शी ही होते हैं। यानी जो सम सारी चीजों में, यानी कि यूनिवर्स में जो कुछ बना है, पृथ्वी पर जो कुछ हमें दिखाई देता है, उसमें अगर समभाव हो गए, समदर्शी हो गए, तो उनको ज्ञानी कहा जाएगा। ये ज्ञानी होने की पहचान है। और अगर तेरे में अभी तक समभाव नहीं आया है, जल्दी ही पता लग जाता है। मुझे एक आध बार कोई कुछ कहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 बार रिपीटेडली गालियां निकाल देगा, गुस्सा हो जाएगा, या मेरे पर के काम नहीं करेगा तो जल्दी ही मैं नाराज हो जाऊंगा। वहीं से पता चलेगा कि अभी समदर्शी होना बाकी है, पूरी तरह से हुआ नहीं, उसका लेवल, उसकी मेरे वहां तक पहुंचने की, ज्ञानी हो जाने की डिग्री अभी पूरी नहीं हुई। अपने जीवन में हम हर रोज धीरे धीरे कहीं ना कहीं देखते हैं कि किसी लेवल तक हम कुछ चीजों को बर्दाश्त कर पाते हैं और उसके बाद नहीं कर पाते, फिर हम गुस्से हो जाते हैं, नाराज होते हैं, किसी से द्वेष करने लगते हैं, किसी को बुरा भला समझने लगते हैं, फिर ये समदर्शी भाव खत्म होने लगता है। और यहाँ पर इस श्लोक में यही बताया है कि समदर्शी होने की पहचान क्या है, कि वो ज्ञानी होने की पहचान क्या है, कि वो ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। किस तरह से? हाँ ठीक है, ठीक, बस अभी तो मैं उसको कर लूंगी। अगले श्लोक को भी, अगले श्लोक को देख लीजिए, इसका संबंध अगले श्लोक 19वें श्लोक से भी पूरा का पूरा है। ऑल राइट, पढ़ लीजिए इससे अगला श्लोक। तैर्जितः सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिसका अंतःकरण समता में स्थित है,
उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। वे जीवन मुक्त हो गए हैं क्योंकि वे ब्रह्म निर्दोष और सम है। इसलिए जो मेरे पास वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। हाँ जी, उसको भी पढ़ देता हूँ। माइनर वेरिएशंस है। जिनका मन समभाव में स्थित है। फिर उनकी और आगे पहचान क्या होगी या उनको और आगे क्या फायदे होंगे? जिनका मन समभाव में स्थित है, यानी गौ, कुत्ते, चांडाल आदि, हाथी इत्यादि में, सब में, सभी जीवों में, प्राणियों में समभाव है। उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, यानी कि वो सबके सबसे ज्यादा विजयी हो गए। अब जो विजयी हुआ, विजयी होने का फायदा क्या है कि अब वो दूसरों का ध्यान रखेगा, दूसरों के जीवन है। जो अच्छे काम में नहीं लगे थे उन्हीं को तो जीतना होता है, और अगर जीत लिया है तो अब उनके कदम में लगेंगे कि वो भी अच्छे कार्यों में लगे। तो जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा, जिसको संस्कृत में शब्द ब्रह्म इस्तेमाल किया है, निर्दोषम निर्दोष है, समम सम है, तस्मात इससे वे ब्रह्मणी, ब्रह्म को ही, सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। तो उनकी स्थिति ब्रह्म में या परमात्मा में हो जाएगी, या यूं कहेंगे कि उनका व्यवहार और वो खुद भी जो है ब्रह्म जैसे ही हो गए, परमात्मा जैसे ही हो गए। देखें। हाँ ठीक है। कोई दृष्टांत कोई दिमाग में है इस टाइम? सोचता हूँ जी मैं। बाकी एक अगला श्लोक भी इससे संबंधित ही है, अगला 20वां श्लोक भी संबंधित। देखो मैं सोचता हूँ कोई हेलो, हमने ईशावास्य उपनिषद में से करेंगे, क्योंकि मुझे 10 मिनट बोलना होता है, उसके लिए इतना सफिशिएंट है बस। ठीक है जी, ठीक है। इसको साथ साथ फिर हम जब गीता करेंगे साथ साथ से करेंगे ना, अब तो बीच बीच में से कर रहे हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक है। चलो जब मैं लौट के आता हूँ आपका टॉपिक है उपनिषद में 17वें श्लोक पर लौट के आता हूँ, जिसकी बात हम कल निकाल लो। ईशावास्य हाँ जी, उपनिषद निकाल लीजिए आप। 17वां श्लोक। हाँ जी। अच्छा हाँ, मैं एक सेकंड निकाल लो। 17वां। हाँ जी, हमारा हाँ कल इसी को किया था हमने, लेकिन अच्छी तरह क्लियर नहीं हुआ था। आज दोबारा रिपीट करो। वायुर अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम या भस्मांतग्वम शरीरम। ये आधा श्लोक है। उसके बाद है ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। ये दूसरे आधे श्लोक में जो है ये परमात्मा के स्मरण के बारे में है। लेकिन पहले को हम एक दफा कोशिश करें कि वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। वायु, जिसको यहाँ लिखा है प्राण वायु, कि ये वायु जो प्राण हमारे चल रहे हैं। अनिलम, जब मैं विभक्तियां देख रहा था, से तौ ते तम तौ तान, कर्ता ने कर्म को जब अनिलम कहा, इसका मतलब समष्टि वायु को। अमृतम कहा, अमृत को, यानी जो अविनाशी है उसको। अथ इदम, अब यह वायु जो प्राण वायु है मेरी, किसको? समष्टि वायु को, अनिलम। अमृतम यानी के अविनाशी को। भस्मांतग्वम शरीरम, शरीरम यानी शरीर को। भस्मांतग्वम, भस्म करके अंत कर दे। अब इसको बहुत गहराई में सोचना पड़ेगा कि वायु जो हमारी सांस वाली वायु है, वो इन सारी चीजों को और शरीर को धीरे धीरे भस्म कर रही है, और ये शरीर भस्म हो जाएगा। सांस चलते 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 एक दिन ऐसा आना है कि अंत हो जाना है। शरीर को बाद में जला करके राख करना बात अलग है, लेकिन वायु यानी जो मेरी प्राण वायु है, वो किसको भस्म करके अंत कर रही है? अनिलम, यानी बाहर की ऑक्सीजन को हम हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अनिल कैसे हुई? ऑक्सीजन लिया, भस्म होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकली। तो वायु अनिलम यानी समष्टि वायु को। अमृतम, अब अमृत को कैसे?
यानी जो अविनाशी है उसको कैसे ये क्रम चलता रहेगा धीरे धीरे, तो अंततः इस शरीर को जब त्यागना है तब कहेंगे कि उस अविनाशी ने भी इस शरीर को छोड़ दिया। तो ये प्राण वायु अनिलम समष्टि वायु को और अविनाशी को शरीरम इस शरीर को भस्मांतग्वम भस्म करके अंत कर दे या कर देगी। देखें इस आधे तक के श्लोक में पहले इतना देखें आप लोग क्या कहेंगे, फिर आगे बात करते हैं आधे श्लोक की। प्राण वायु किस किस को भस्म करके अंत कर रही है या कर दे? एक तो समष्टि वायु को अनिलम, यानी जो चारों तरफ वायु है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ऑक्सीजन भस्म हुई। अमृतम अविनाशी को, अविनाशी कैसे भस्म होगा? अंततः जीवन अंत होने के साथ साथ इस शरीर को उस अविनाशी ने छोड़ देना है, ये शरीर छूट जाएगा। अमृत का अंत इस शरीर से इस तरह से हुआ, इस शरीर में से। अथ इदम, अथ का मतलब अब इस, अब यह शरीर, शरीरम शरीर को भस्मांतग्वम भस्म कर दे या भस्मांतम भस्म कर दे। देखें आगे आधा श्लोक आगे का पढ़ता हूं। ओम क्रतो स्मर, क्रतो जो है मेरे ख्याल से कहीं देवता के लिए यूज हुआ है, किसी भगवान के लिए यूज हुआ है, और वेदों में कहीं ना कहीं क्रतु देव का वर्णन भी आता है। ये शायद उन्हीं देवता की बात हो रही है, या यहाँ जो लिखा है ये परमात्मा के लिए लिखा है। ओम क्रतु स्मर, दो तरह के अर्थ यहाँ कहे गए हैं। एक तो प्रार्थना है कि हे क्रतो, यानी हे भगवान आप मुझे स्मरण करें। कृतम कृतज्ञम या कृतम स्मर, और मेरे किए हुए कर्मों को स्मरण कर, दो बार इसको कहा है। और अगर मैं ये मानूं कि क्या परमात्मा ने मुझे कभी बुलाया है जो मैं उसे कहूं कि अब आप मुझे स्मरण करो, तो मैं मानता हूं परमात्मा ने हमें कभी, ईश्वर ने बुलाया नहीं है, हम उससे भूले हुए नहीं हैं, तो उसको तो, ईश्वर को तो हम याद ही हैं। ओम क्रतु स्मर, तो हमने उस परमात्मा को स्मरण करना है, उसको स्मरण करो। कृतम स्मर, अपने किए हुए कार्यों को भी स्मरण करो। ये दो बार यहाँ कहा है, क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर, ऐसा है। देखें जरा आप लोग क्या ऐड करेंगे इसमें। बस भक्त ने यही कहा कि मुझे स्मरण करे और मेरे द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण करे। यस, ये भक्त ने परमात्मा को कहा, या हम अपने आप से कह रहे हैं कि हे परमात्मा हम आपको स्मरण करते हैं, हम अपने कृत्यों को भी स्मरण करते हैं। आप दोनों भावों को ले लें, दोनों तरीके से, जिस भी तरीके से सोचेंगे उस तरीके से फायदा हमारा ही होना है। हाँ, फिर भी गुरु जी से या किसी और से इसका संस्कृत का संधि छेद करवा के, ये पहले वाले आधे का भी और इसका भी, और कहीं ना कहीं से हम कोशिश करें और पता लगाएं कि इसका और अच्छे से हम कैसे इसको अर्थ को समझ सकते हैं। तो मैं ये जो है, हाँ जी, आज के लिए इतना ही करना चाहेंगे। अंजू दीदी कुछ कहना चाहेंगे या कोई और आज के चर्चा को लेकर? हम तो ये कल वाले श्लोक पे ही आ गए आज, जो हाँ। हम कल बात कर रहे थे, है ना? हाँ, वो लास्ट में वही आया। उससे पहले वो 3 श्लोक जो कुत्ते, गाय और ये तो हम समझना चाहिए, वो हमने नहीं किया था ना, वो आज पढ़ा। चलिए फिर यहीं पर विराम दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। हरि हरि।